अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई की तरफ से एक और 9 मई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने जो है वो गवर्नर राज लगने के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और गवर्नर हाउस के ऊपर कब्ज़े की धमकी दे दी है और उसके अलावा रियासत के ऊपर इल्ज़ामात डायरेक्टली आयद किए हैं। और इस वक्त पीटीआई जो है उसने अपने पैरों पे कितने बुरे तरीके से कुल्हाड़ी मार ली है और किस तरह से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद अपने समझ लें मौत को दावत दे रहे हैं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर ये है कि जब से सानिहा 9 में हुआ है आपके सामने, एक साल गुजर चुका है, इसके बावजूद पीटीआई को शायद अभी तक इस चीज का इतराफ नहीं है कि उन्होंने अपने पैरों पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली। और ना सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली बल्कि खान साहब को भी मनवाने के दर पे हैं, क्योंकि खान साहब ने जेल से ये कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जबकि बाहर असद कैसर ने कह दिया है कि हम तो अपने वालिद से माफी नहीं मांगते तो हम क्यों माफी मांगेंगे। अब तीसरा जो बयान दाग दिया है वो अली अमीन गंडापुर ने अपनी मौत को फिर से दावत दी है और अब की बार उन्होंने रियासत को फिर से नई धमकियां दी हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि अनकरीब जो अब गिरफ्तारी होने वाली है या गवर्नर राज लगने की जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर जो धमकियां दी हैं अली अमीन गंडापुर ने रियासत को, मुझे लगता है कि उनके बहुत बुरे दिन जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं। ये आज के मेरे ब्लॉग के स्क्रीन शॉट्स जो हैं या इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो करके रख लीजिए कि आज के दिन में मैंने आपको ये बात बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने क्या धमकियां दी हैं। तो जनाब अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कहा है कि हम 9 मई को यौम स्याह मानते हैं, लेकिन उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन गवर्नर राज की धमकी देने वालों को हम बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अवाम का राज चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज अगर लगा तो गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेंगे, यानी गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा करने की सीधी सीधी धमकी जो है वो दे दी है अली अमीन गंडापुर ने। साथ ही उन्होंने कहा ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर तमाम डेरा इस्माइल खान में जलसा था जहां पर इन्होंने खिताब किया। अब आप ये मजेदार बात देखें कि एक तरफ अली खान गंडापुर कह रहे हैं कि 9 में की हम मजम्मत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने फिर से रियासत को एक और धमकी दे डाली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम कौम को बताकर दम लेंगे कि 9 में करवाने वाले कौन है और इसका किसको फायदा हुआ। यानी उनका इशारा जो है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ था। वही बात कि ये इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया था कि मुझ पर हमला होगा, मुझे जेल में डाला जाएगा और मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान की हुई तमाम बातें आज सच साबित हो रही हैं। साथ ही अली मिर्जा ने कहा कि 9 में से पहले होने वाली वारदातों का मैं खुद गवाह हूं। अगर मैंने मुंह खोला तो इसमें शाम का पोल खुल जाएगा। तो सोचिए कि ये कौन सा पोल खोलना चाहते हैं और अब क्या बाकी रह गया है जो कहने वाला रह गया और उसके बाद इनका क्या हश्र होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि और लोग किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये लोग यानी कौन से लोग? यानी स्टैब्लिशमेंट। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम चुप हैं तो ये हमारा जर्फ है, क्योंकि हम इस्लाह चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को पीटीआई वालों के घरों में खवातीन की बेपर्दगी की गई। वही बात कि जिस तरह से पहले दिन से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कोई कहता है कि जी मेरी बीवी को बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो कोई पीटीआई का चेला अगर कहता है कि जनाब जी मेरे तो कपड़े उतार के नाजुक अज़ाब पे तशद्दुद किया गया, अल्लाह माफ करे। ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी गंदगी इन्होंने जो है वो उछाली है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। यहाँ तक कि मैंने पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाया था कि आपको याद होगा कि सनम जावेद और ये यास्मीन राशिद और ये जिन जेलों के अंदर बंद है वो खवातीन की जेल है। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि यहाँ पर पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने इन खवातीन के साथ जो है वो बदफेली की है। और उसके बाद आपको याद होगा कि उनके घर वालों को, उनके ससुराल वालों को उन खवातीन के बयान जारी करने पड़े थे कि नहीं जी जेल के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है। फिर डॉक्टर अनूश सामने आई थी और उन्होंने भी कहा था कि जनाब ये बड़ी गलत बातें की जा रही हैं। और आज अली मिन गंडापुर ने दोबारा से वो बात कर दी। असल में झूठे की सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि वो एक ही बात को जो झूठी होती है ना वो हैमर करता रहता है। यानी कि उसके सामने आप सबूत दिखा दो, आप उसे सच बता दो, उसने नहीं मानना और उसका अंजाम बिल्कुल वो होता है जो फिरौन का था, जो आज तक इबरत का निशान बना हुआ है। अब आप देखिएगा कि उनका कहना था कि 9 मई को पीटीआई वालों के घरों में खवातीन की बेपर्दगी की गई और कारकुनान के खिलाफ जाली पर्चे दर्ज किए गए। हम 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और करने वालों की भी, यानी साथ साथ मजम्मत करे जाओ और साथ साथ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम धरे जाओ। उन्होंने कहा कि 9 मई साने के सारे सबूत हमारे दिलों के अंदर दफन हो और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो मुल्क का नुकसान होगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने मुल्क तोड़ने की धमकी भी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी इमरान खान अब भी इस्लाह की बात करते हैं
हमें धमकियां देने के बजाय अपनी इस्लाह करो, यानी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमें धमकियां मत दो, अपनी इस्लाह खुद करो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हमारी खवातीन कारकुनान और लीडर जेल में हैं। इमरान खान बेगुनाह जेल में सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये जंग हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। वाह सुभान अल्लाह। और बच्चों की जो ज़हन साजी की और बच्चों को इस्तेमाल करके जो 9 में करवाया वो तो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर अली गंडापुर ने कहा कि अगर हमने उनका साथ ना दिया होता तो हमारी नस्लें में माफ नहीं करेंगे, अगर यानी कि खान का साथ ना दिया। यानी वो शानदाना गुजार कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा ना खास्ता। और ये साहब क्या बात करें, यानी आने वाली नस्लों को बिगाड़ तो चुके ही हैं, ये बात तो वैसे सही। उन्होंने कहा कि डीजीआईएस प्यार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको सियासी बातें जेब नहीं देती, आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तो ना करें। आपने माफी मांगने का कहा, अगर आप साबित कर दें कि गुनाह हमारा है तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। यानी इसे पंजाबी में अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो इसे कहते हैं जिथू दी खोती उथे आंधी हो गई। यानी कि वीडियो सबूत मौजूद है। ये सारे सानेहा जिस दिन हुआ था 9 मई का, आप हम सब लोग सड़कों पे भी देख रहे थे और अपने घरों में भी देख रहे थे और लाइव कवरेज भी देख रहे थे और फुटेजेस की सूरत में भी देख रहे थे। मोर चुराने वाले भी आपके सामने थे, पेंट के साइज बताने वाले भी आपके सामने थे, मॉब को लीड करने वाले भी आपके सामने थे। और वो मुराद सईद ने क्या कहा था कि आपको जो जगह दिखाई गई आपको वहां पर पहुंचना है, उसके बावजूद भी फिर वही बात के जितों दी खोती उथे ही आंकल होती कि आप साबित करते। अब बाकी साबित होने वाला क्या रह गया है? असल में कसूर सारा स्टैब्लिशमेंट का है, क्योंकि उन्होंने 1 साल गुजार दिया है। मेरा ख्याल है पहले ही लटका देते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम में से माफी कौन मांगेगा? वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि असद के तो पहले कह चुके हैं कि हम तो अपने वाले से भी नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा, मेरे गुनहगार का तयन कौन करेगा। उन्होंने कहा कि 8 जिलों में आपने मुझ पर FIR काटी है, अगर एक जिले में भी आप मेरी एक तस्वीर दिखा दे तो पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से आपको पेश करूंगा। और कहा कि माफी नहीं मांगूंगा बल्कि फांसी पे लटकूंगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अम्मार और जिले शाह समेत मुतादिद कारकुनान के कत्ल की माफी कौन मांगेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ा झूठ। अम्मार, आपको याद होगा वो एक बच्चा था, जो कि आपको याद होगा कि वो जिस शख्स का वो बेटा था, वो शख्स जो था वो 9 मई के वाकयात में दंगे फसाद में तोड़ फोड़ में शामिल था। और जब पुलिस उसके घर पे आई तो PTI ने यह बयानिया बनाया था कि उस बच्चे ने अपने बाप को जब गिरफ्तार होते हुए देखा तो सदमे से उसकी डेथ हो गई है। जबकि हकीकत ये निकली थी कि वो बच्चा पैदाइशी तौर पर बीमार था और उसको एक पुरस्रार बीमारी थी, और उस बीमारी में ज्यादातर बच्चे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स पहले बता चुके थे कि उस बच्चे की मौत हो जाएगी, लेकिन उस मौत के ऊपर इन्होंने सियासत की। दूसरा, इन्होंने जिले शाह का नाम लिया। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिले शाह जो है वो थोड़ा साइको पेशेंट था, दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं था। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जिले शाह की मौत जो है जब वो एक गाड़ी के नीचे आकर हुई थी, तो शानदाना गुलजार ने ये इल्जाम लगाया था कि वो गाड़ी मरियम नवाज की थी और मरियम नवाज ने उसका कत्ल करवाया था, और मरियम नवाज ने कहा था कि बार बार गाड़ी इसके ऊपर से गुजारो। जबकि हकीकत में आपको अच्छे तरीके से याद होगा, उस वक्त मैंने आपको फुटेजेस भी दिखाई थी जिसमें PTI का अपना कारकुन ये कहता है कि मेरी गाड़ी के नीचे जिले शाह की हादसाती मौत हुई थी, लेकिन नाम इन्होंने लगा दिया था नून लीग का और इदारों का। अब यहाँ पर फिर से झूठ बोलकर इन दोनों का हवाला देकर लोगों को इमोशनली फूल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब कुछ भूलकर मुल्क कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी एक तरफ साथ साथ वो कहते हैं कि जख्म के ऊपर आप नमक छिड़कते जाओ, और साथ साथ आपको हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आम मुआफी का ऐलान करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। मुआफी कौन किसको दे रहा है? यानी मुजरिम अपने आप को मुआफी खुद दे रहा है। उन्होंने कहा कि आप बड़े हैं, आए तो फिर आप आम माफी का ऐलान कर दें, और कहा कि आए मिलकर निजाम को ठीक करते हैं ताकि आइंदा कोई किसी पर इल्जाम न लगाए। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि मेरे दिल के राज और जख्म छुपा कर रखूं। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि आप आए, माफी का ऐलान करें, हम आगे बढ़ते हैं, और साथ ही कहा कि मुझसे ये भी नहीं होगा कि मैं अपने जख्म जो है वो छुपा कर रखूं और मुझे धमकियां दी जाएं। और उन्होंने कहा कि ऐसी कुर्सियों पे लानत भेजता हूं। तो बंदा पूछे कि आप कुर्सी पे बैठे क्यों है? कुर्सी को अभी लानत भेजकर आप वहां से तशरीफ उठाकर ले जाइए, बल्कि कुर्सी समेत साथ ले जाइए। वो कुर्सी भी मेरा ख्याल है कि किस कंडीशन में आ गई होगी, क्योंकि शहद की मिकदार जो है वो काफी बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद उन्होंने मजीद आगे बात की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की अगर धमकी दी तो हम कब्जा कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें दूसरों की धमकी और गवर्नर राज की जो भी धमकी है अगर वो दी तो फिर जवाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज
अगर लगाया तो गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला हाउस पे भी फिर हमारा कब्जा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा, फिर आओ लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जिनको आपने कौम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है। ये धमकियां 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 का वर्ड पता है क्यों इस्तेमाल करें हैं? क्योंकि आर्मी चीफ का वो टोक बयान आ गया है, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारा ये जो टॉलरेंस है ना, इसको इस लेवल तक ना बढ़ाया जाए। ये समझा जा रहा है कि ये हमारी कमजोरी है कि हम एक से खामोश हैं, हम आपको मजा भी चखा सकते हैं। उसके ऊपर मोहतरम फरमाते हैं कि ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया है। और मजेदार बात यह है कि सबसे बड़े करप्ट खुद है और वो खुद ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे याद है कि उनका खिताब मैंने सुना, उसमें उन्होंने हलाल की बात भी की थी कि हलाल का माल हम खाने वाले लोग हैं, जबकि ये वही साहब है जिनके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि शहद की बोतलें लेकर जा रहे थे और किस तरह से ये पकड़े गए थे। इस मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि परवेज खटक मेरे साथ खाना काबा जाएं और मीडिया की मौजूदगी में कुरान पाक पे हाथ रख के बता दें कि उसने मुझसे क्या कहा था। हल्फन कहता हूं कि परवेज खटक ने मुझे बताया था कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने की तोसी दे दो और इन पार्टियों को एनआरओ दे दो, मैं अदम एतमाद वापस करवा दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने ये तो बहरहाल इसका जवाब तो जनरल बाजवा बहुत बार दे चुके हैं और जनरल बाजवा ही जानते हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि जनरल बाजवा पे जितने इल्जाम अब तक लग चुके हैं ना, पीटीआई को लॉन्च करने में जनरल बाजवा का जितना किरदार था वो ऐसी उन्होंने भुगती है ना कि पूरी फौज को, पूरी स्टैब्लिशमेंट को अच्छी खासी नसीहत हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से लॉन्च करने का क्या नतीजा निकलता है। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि परवेज खटक के साथ धोखा हो गया है, अब तो उनको सच बोल देना चाहिए। अब धोखा कैसे हो गया? धोखा ऐसे हो गया है ना कि परवेज खटक ने जीतना था, वो जीत नहीं सके, तो ये उस तनाजुर में बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक्सटेंशन और एनआरओ देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका की साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। अच्छा, फिर वही अमेरिका का दोबारा से कह दिया कि उन्होंने हुकूमत गिराई, जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी 3 दिन पहले इन्होंने डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात की है। अमेरिका को इन्होंने कहा है कि इमरान खान को छुड़वाने में हमारी मदद करो। यानी एक तरफ अमेरिका के पैरों में गिर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसने खान साहब की हुकूमत गिराई। वाह सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं भाई। वो हमने सुना था ना कि दुनिया दो धारी तलवार है, पीटीआई जो है ना वो हर तरफ की धारी तलवार है। वाकई सच है। काश ये अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाते, मुल्क की तामीर और तरक्की में लगाते, तो आज कहाँ के कहाँ होते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर इक्तदार की लालच होती तो वो अपनी हुकूमत बचा सकता, जबकि हकीकत ये है कि ओन चौधरी ने अभी कल बैठकर ये बात बताई कि पहली बार जनरल बाजवा से मुलाकात करवाई थी ओन चौधरी ने इमरान खान की, और गाड़ी के पिछले शीशे पे छुप कर गए थे इमरान खान ताकि किसी की नजर ना पड़े। और जनरल बाजवा के ससुर के घर पे इनकी मुलाकात हुई और वहां जाकर ये बाजवा साहब के पैरों में गिर गए थे कि मुझे चांस दीजिए, बाकी हुकूमतों के साथ ये कीजिए। जनरल बाजवा ने जो किया उसका आज वो कारमा जो है ना वो भुगत रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा था कि इसराइल को तस्लीम करो। ये सबसे बड़ा झूठ जो है अली अमीन गंडापुर ने फिर से बोतान तराशी की है जनरल बाजवा के ऊपर, क्योंकि फौज जो है ना वो कलेक्टिवली उनका एक नैरेटिव होता है, उसके ऊपर हर आने वाला आर्मी चीफ और पूरी जो फौज होती है उसके ऊपर अमल करती है। और फौज जो है वो पहले कह चुकी है कि हमारा इसके ऊपर नैरेटिव वो है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कभी भी कहते थे कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने इसराइल का शोशा छोड़ा है जो आपके सामने कि खुद इसराइल के ये जो है वो टाउट है और किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दो टोक जवाब दिया था कि वो इस मामले में कायद आजम के नजरिए पे चले गए। वाह सुभान अल्लाह, यानी कि वो इमरान खान जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो कि खुद एक यहूदन है उसके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, वो इमरान खान जिनको उस यहूदन को छोड़े हुए 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो जैक गोल्ड स्मिथ जो कि उनका एक्स साला था उसकी कैंपेन्स चलाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसराइल का जहाज जो है वो पाकिस्तान में लैंड करता है और जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात करवाई जाती है, और आज वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर अली अमीन गंडापुर सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कोई इंतशारी टोला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पे जो कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे तोड़ने का इल्ज़ाम है वो भी गलत है, जबकि आपने उसके लाइव कवरेज देखी, आपने लाइव फुटेजेस देखी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ धांधली नहीं हुई बल्कि हमारे साथ धांधला हो गया है। तो जनाब क्या कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा, उसके छोटे छोटे चंक्स हैं जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिर आओ, लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं,
जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर, ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था, मुझे जवाब दो। वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गरेबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ कौन था, कौन था, कौन था? बताओ पहले। नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो, फिर मैं यही कहूंगा बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे? मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इलीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो डीजी एसपीआर साहब? उनसे भी तो मुतालबा कर। जी तो जनाब, ये तो आपने सुन लिया। अब दूसरी तरफ आपको जाते जाते ये बता दूं कि पीटीआई का 9 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला हुआ है और बहुत बुरे तरीके से ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो एक रस्सा कशी की सूरत हाल है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए रिलीफ दे रही हैं, जबकि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने 2 टोक और बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स को, सहूलतकारों को और करने वालों को हमने किसी सूरत माफ़ नहीं करना है। और तीसरी तरफ पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम धर रही है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अब देखना ये है कि ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। आपको क्या लगता है कि अब की बार अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नर हाउस पे या वज़ीर आला हाउस पे या खैबर पख्तूनख्वा में या इधर उधर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं या एक और 9 में करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार रियासत उनके साथ क्या करेगी? आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बयान तो आ जाते हैं लेकिन 1 साल तक इन लोगों को सज़ा ना देने की वजह से इनको ये शय मिली है, या कि आपको फर्दर आगे क्या फ्यूचर नज़र आता है इमरान खान का? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।